हाय माय डियर शिवानु परंपरा क्विटीज। आज मैं पूर्व काल में विष्णु शर्मा जी से कही गई पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है लोमड़ी और कछुआ की कहानी, द फॉक्स एंड द टॉर्टोइस। क्या आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी में प्रवेश करती है। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी में एक कछुआ रहता था। वो कछुआ नदी में तैरते हुए उसका खाना ढूंढ के खाकर अपना जीवन जी रहा था। ऐसे ही एक दिन गर्मी के मौसम में दोपहर के समय बहुत तेज धूप थी। धूप की वजह से नदी का पानी भी कम हो गया था। नदी का पानी कम हो जाने के कारण और तेज धूप से कछुआ को बहुत गर्मी लग रही थी। उस गर्मी को कछुआ बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण कछुआ नदी से धीरे धीरे बहुत संभाल कर चलते हुए नदी के किनारे पे आया। नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे छांव होने के कारण वहां बहुत ठंडक थी। कछुए ने सोचा, यह जगह बहुत सुखदायी है, और वहीं पेड़ के नीचे आराम से सो गया। उसी समय एक लोमड़ी बहुत प्यास लगकर नदी के किनारे आई। वह पानी पीने लगी। पानी पीते समय उसकी नजर पेड़ के नीचे सोते हुए कछुए पे पड़ी। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, आहा क्या किस्मत है, मैं प्यास बुझाने आए और भगवान से मुझे खाना भी दे दिया। इतना अच्छा खाना आज मिल गया। यह सोचकर कल लोमड़ी एक छलांग में कछुए के पास आई और उसकी पीठ पे पाँव रख दिया। वह उस मार कर खाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही लोमड़ी ने पाँव रखा, कछुआ जाग गया। कछुआ के शरीर ऐसा होता है कि उसका सिर और पाँव नरम होता है, लेकिन उसकी पीठ बिल्कुल पत्थर जैसी कठोर होती है। भगवान को पता थी कि कछुआ धीरे चलता है और उसे खतरा होता रहेगा, इसीलिए उसे ऐसी मजबूत खोल दी। जैसे ही कछुआ को खतरे का एहसास हुआ, उसने अपना सिर और पाँव खोल के अंदर खींच लिए। अब उसकी कठोर खोल को तोड़कर उसे खाना किसी जानवर के लिए मुमकिन नहीं था। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, उसे इधर उधर घुमाया, उल्टा सीधा किया, लेकिन कछुआ बाहर नहीं आया। लोमड़ी तक गई। तभी कछुआ बोला, अरे लोमड़ी बहनोई, तुम बहुत भूखी लग रही हो। मुझे देखकर मुझे तुम पे दया आ रही है। जब तुमने मुझे पे पाँव रखा था तभी मैं मर चुका था। अगर मैं तुम्हारा खाना बन जाऊं तो यह मेरा पुण्य है, लेकिन सिर्फ पाँव रखने से मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे तुम्हारा खाना बना है तो मेरी पीठ नर्म होनी चाहिए, और मेरी पीठ नर्म तभी होगी जब तुम मुझे पानी में भिगोगी, तबे मैं पकने पल जैसा नर्म हो जाऊंगा। लोमड़ी ने पेल ये बात नहीं मानी। उसे लगा कि कछुआ उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वह चाह कर भी उसे का नहीं पाई। बहुत देर बाद उसे लगा कि शायद कछुआ सच कहा रहा है। लोमड़ी ने कछुआ के धीरे धीरे नदी के पानी में लेकर जाकर रख दिया, लेकिन वह चतुर थी। उसने अपना एक पाँव कछुए की पीठ पे रखा ताकि वह भाग न पाए। 2 घंटे बीत गए, लेकिन कछुआ अब भी नर्म नहीं हुआ। लोमड़ी को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाई, ऐ 2 घंटे हो गए, तुम अब तक नर्म नहीं हुआ? क्या तुम मुझे ने झूठ बोल रहा थे? कछुआ बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, गलती तुम्हारी है। तुम अपना पाँव मेरी पीठ रखे हुए हो, पानी मेरे पीठ को छुएगे कैसे? एक बार अपना पाँव हटाकर देखो, फिर मैं जल्दी ही नर्म हो जाऊंगा। लोमड़ी सोच में पड़ गई।
आखिरकार उसने पाँव हटाकर तोड़ा। पीछे जाने ही वाला था। जैसे ही पाँव हटा, कछुआ पटाख से पानी में कूद गया और तैरकर भाग गया। इस तरह कछुए ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपनी जान बचा ली। शिक्षा: जब भी हम पर खतरा आता है तब सिर्फ सच सच का जाप करना जरूरी नहीं होता। अपनी जान बचाने के लिए बुद्धि और चतुराई का उपयोग करना भी आवश्यक है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो अपनी दोस्तों की बात बताकर हमारी कहानियाँ सुनाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने और सपोर्ट करने के लिए हर एक का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है तो कुछ गलत बोल दिया